हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोशल जर्नी विद नेहा। तो आज की जो क्लास रहने वाली है, क्लास 1 रहने वाली है यूजीसी नेट प्रिपरेशन के लिए, जिसमें मैं आपको कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ। राइट। इसमें आगे बढ़ने से पहले अगर मैं बताऊँ आपको, तो पूरा सिलेबस मैंने डिटेल में समझाया हुआ है अपने वीडियो में, जो कि मैंने अपनी वीडियो अपलोड की हुई है अपने चैनल पे। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगी, जो मैंने सिलेबस के लिए वीडियो अपलोड की है। आप बहुत ही शॉर्ट वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है क्या सिलेबस रहेगा आपके यूजीसी नेट का, क्या क्राइटेरिया रहेगा, किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, कितने यूनिट्स आएंगे, किस तरीके से हमें सारे यूनिट्स कवर करने हैं, वो सारी चीज़ें मैंने डिटेल में, कितने मार्क्स रहेंगे, ऑफलाइन होगा ऑनलाइन रहेगा, टोटल मार्क्स, टाइम ड्यूरेशन, सारी चीज़ों को मैंने बहुत ही इजीली क्लियर किया है, सारे आपके क्वेश्चंस को। तो चाहो तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो इससे पहले। तो आज की जो क्लास है, इसमें मैं कॉमर्स सब्जेक्ट को पढ़ाने वाली हूँ, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको। तो ये आपकी फर्स्ट क्लास रहने वाली है। इसे स्टार्ट बिगिनिंग से लेके एंड तक देखिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। राइट। तो जो पहला हमारा यूनिट है, बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, उस यूनिट को हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका चैप्टर 1 रहेगा बिजनेस इन्वायरमेंट, जो कि मैंने 12th की अगर मैं बात करूँ कि 12th में भी मैंने बिजनेस इन्वायरमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अगर आपको ब्रॉडली और चीज़ें जो हमारी एकेडमिक टॉपिक्स जानने हैं, है ना, कुछ कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं कि वो हमारे एकेडमिक से भी रिलेटेड होते हैं। अगर मैं कहूँ यूजीसी नेट में जो मैं बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर कराने जा रही हूँ, ये थोड़ा और आगे ब्रॉड है, क्योंकि ये मास्टर्स को ध्यान में रखते हुए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के जो टॉपिक्स हैं आपके, उनको भी रखा गया है इस चैप्टर के अंदर, जिससे मैं पढ़ा रही हूँ। अगर आपको बुक जाननी है कि किस बुक से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, या कौन सी बुक बेटर रहेगी आपके लिए यूजीसी नेट प्रिपरेशन के लिए फॉर द कॉमर्स सब्जेक्ट, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका लिंक दे दूंगी, या फिर उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बना के अपलोड करूंगी, जिसमें मैं आपको ब्रॉडली सारी चीज़ें बताऊंगी। राइट। तो आप और भी सारे क्वेश्चंस जो भी होते हैं, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। अदरवाइज मैं और भी वीडियोस अपलोड करती रहूँगी, अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा मिलता है मुझे तो। और जैसा कि मैंने बताया कि 12th क्लास का अकेडमिक पोर्शन भी अगर आपको करना है, समझना है, तो वो भी मैं लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर डाल दूंगी, जिससे कि आप इजीली उसको देख सकते हो। 12th का भी मैंने करवाया हुआ है, उसमें चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट, बट वो अकेडमिक लेवल का है। ये जो मैं कराने वाली हूँ, ये थोड़ा हाई लेवल का है, जो कि यूजीसी नेट के लिए, वो भी आपको आना जरूरी है, क्योंकि छोटी छोटी जो बेस हमारा क्रिएट होता है, वो हमारा होता है स्टार्ट अकेडमिक्स से, तो वो भी करना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, बिजनेस इन्वायरमेंट। जो बिजनेस इन्वायरमेंट टॉपिक है, देखिए, अगर मैं लाइन बाय इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज को मैं लेके चलूँगी, है ना। तो अगर मैं कहूँ बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, तो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है कि हमारे बिजनेस के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी प्रोसेस होते हैं, चाहे वो आपका कंपटीशन हो, कॉम्पिटिटर्स हों, कस्टमर्स हों, सप्लायर्स हों, डिस्ट्रीब्यूटर्स हों, रिटेलर्स हों, ये सारे भी क्या हो गए, आपके बिजनेस इन्वायरमेंट का हिस्सा है। अगर मैं कहूँ कि टेक्नोलॉजी, लीगल पॉलिसीज, लॉज और आपके इकोनॉमिक चेंजेस, ये सारे भी बिजनेस इन्वायरमेंट के ही पार्ट हैं। बट क्या होता है बिजनेस इन्वायरमेंट के बात करूँ, तो इनमें जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इंटरनल की बात करूँ मैं, जैसा कि मैंने अपनी एकेडमिक यानी कि 12th क्लास की जो मैंने क्लास अपलोड की है बिजनेस इन्वायरमेंट की, उसमें भी मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया है। इसमें मैं फिर से बता दूं कि एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट दोनों अलग अलग हैं। इनसे क्वेश्चंस भी मिलते हैं, आप अगर प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको देखने को मिलेंगे। बट क्या होता है, जो लैंग्वेज है हमारी एकेडमिक्स और पोस्ट ग्रेजुएशन में, लैंग्वेज जो क्वेश्चन पूछने की बहुत ही ईजी होती है, बट इसमें थोड़ा लेवल अप हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आप जो प्रिपेयर कर रहे हो वो बहुत ही, अगर मैं कहूँ, सुप्रीम लेवल का एग्जाम है ये, सबसे इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। मास्टर्स आपकी ग्रेजुएशन होगी, एकेडमिक्स क्लियर किए 12th तक, फिर
ग्रेजुएशन की, देन आपने मास्टर्स की, उसके बाद का है पीएचडी, यानी कि आप एक तरीके से बताऊं तो मास्टर, पीजी, पीएचडी कर क्यों रहे हो? अपने सब्जेक्ट में मास्टर बनने के लिए, कि आप उस आपसे मतलब आपको हर एक पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए, बल्कि आप रिसर्च करने वाले हो अपने सब्जेक्ट पे। तो इसकी जो लैंग्वेज रहती है थोड़ी टिपिकल रहती है, थोड़ी डिफ़िकल्ट रहती है, थोड़े वर्ड्स, आपकी वोकैब बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर मैं कहूँ तो आपको वोकैब अपनी इम्प्रूव करनी चाहिए और इंक्रीज़ करनी चाहिए, जो नए नए वर्ड्स जुड़ रहे हैं। अलग अलग टर्मिनोलॉजी होती है सभी वर्ड्स की, सभी सब्जेक्ट्स की, तो वो आपको आनी चाहिए। क्योंकि अगर आप अकेडमिक बुक से पढ़ लिए या किसी बुक से पढ़ लिए, तो आपको जो वर्ड्स हैं वो समझ में नहीं आएंगे। प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन पेपर्स भी उठा के देख सकते हो, आपको आंसर आते हुए भी ना आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल रहती है। तो मैंने बताया आपको एक्सटर्नल एंड इंटरनल कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। इंटरनल आपके कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, ये सभी आते हैं इंटरनल बिजनेस इन्वायरमेंट में। एक्सटर्नल में आते हैं आपके लीगल लॉज, पॉलिसीज, इकोनॉमिक चेंजेस, ये सारे आपके आएंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। अब जान लेते हैं नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। नेचर कैसा होता है बिजनेस एनवायरनमेंट का? तो जो नेचर होता है बिजनेस एनवायरनमेंट का वो बहुत ही डायनेमिक होता है। डायनेमिक मीन्स बहुत ही चेंजेबल होता है, क्योंकि आप अपने बिजनेस को अपनी थियोरी के अकॉर्डिंग नहीं रन करा सकते। बट जो हमारा बिजनेस डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो चाहे एक्सटर्नल फैक्टर्स हों चाहे वो इंटरनल फैक्टर्स हों, राइट। तो जो मेन रोल प्ले करता है बिजनेस में वो करता है आपका कस्टमर। या तो आप अपना प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हो या अपनी सर्विस, है ना। दो चीज़ें ही होती है मेन, सर्विस या प्रोडक्ट। तो आपके कस्टमर की प्रेफरेंस अगर चेंज हो जाती है, टेस्ट चेंज हो जाता है, तो आपके बिजनेस में भी चेंज करना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना अपडेशन हर एक काम के लिए बहुत ज़रूरी है। वक्त के साथ आप नहीं बदलोगे तो वो चीज़ें भी विलुप्त होती जाती हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए। तो ये सारी चीज़ें जानना हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो नेचर कैसा हो गया? डायनामिक हो गया, चेंजेबल होता है, बहुत ही फास्ट चेंज होता है, राइट। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ डेंजर बाय एक्सीडेंटल चेंजेस। एक्सीडेंटल चेंजेस कैसे हो गए? आपदा आ गई, कोई फ्लड हो गया, है ना, ड्रॉट हो गया, तो उसकी वजह से भी आपकी जो प्रोडक्ट है या सर्विस है उसमें भी आपको प्राइजेस चेंजमेंट देखने को मिलेगा, है ना। अगर आप चेंज नहीं करोगे तो उसको कोई बाय नहीं करेगा, उसको कोई सर्विस को नहीं लेगा। तो चेंजेस बहुत ज़रूरी है, डायनामिक नेचर होता है। और कैसा रहता है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आपको अपनी पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज मेंटेन करनी पड़ती हैं, है ना। प्लानिंग भी हमें इस तरीके से करनी होती है कि बाय चांस एक हमारा प्लान सक्सेस नहीं होता है तो हम दूसरा एग्जीक्यूट कर सकें, राइट। अब आता है इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंसेस हैं? तो बिजनेस इन्वायरमेंट जो है उसकी अगर मैं इम्पोर्टेंस की बात करूँ तो ये हेल्प करता है हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने में। कैसे? हमें पहले से ही थ्रेट्स मालूम हो जाती हैं, जिससे कि हम कॉम्पिटिटर से पता चल जाती है कि क्या चेंजमेंट आए मार्केट के अंदर, कस्टमर्स की प्रेफरेंस चेंज हुई है या नहीं कस्टमर्स के थ्रू। रिस्क रिड्यूस करता है क्या? बिजनेस इन्वायरमेंट रिस्क रिड्यूस करता है, जिससे कि आपका प्रॉफिट अर्न ज़्यादा होता है ना। नेक्स्ट है आपका हेल्प इन लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में हेल्प करता है कौन? बिजनेस इन्वायरमेंट। अगर पहले से ही आपको एक होता है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस क्यों करते हैं किसी भी बिजनेस में? ये क्या होती है? हमारी स्ट्रेंथ, थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटी एंड वीकनेस को क्या हाईलाइट करता है बिजनेस इन्वायरमेंट। स्ट्रेंथ कैसी है? जैसे कि हमें कस्टमर्स का रेस्पॉन्स अच्छा मिलता है, हमारे प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, सप्लाई भी ज़्यादा हो रहा है, तो क्या ये हमारी स्ट्रेंथ है।
हमारा प्रोडक्ट को लाइक किया जा रहा है। थ्रेट क्या हो गई, कंपटीशन बढ़ गया, नई कोई ऑर्गेनाइजेशन आ गई मार्केट के अंदर, राइट, वो अपना प्रोडक्ट और अपडेशन के साथ दे रही है, और कुछ कोई डिस्काउंट दे रही है ना, या फिर क्वांटिटी ज़्यादा दे रही है। आपका सेम प्राइस है, दो प्रोडक्ट्स हैं मार्केट के अंदर, आपका प्रोडक्ट था 50 रुपीज़ का और सामने वाले का प्रोडक्ट भी 50 रुपीज़ का है, बट क्या कर दिया, न्यू चेंज क्या हो गया, उसमें डिस्काउंट दे दिया उसने, या फिर कोई चीज़ फ्री, बाय वन गेट वन फ्री वाला जो ऑफर होता है वो दे दिया। तो ये क्या, थ्रेट मिल गई, आपको पहले से ही पता चल गया बिजनेस में कि ये चीज़ें हो रही है, तो आप उसके अकॉर्डिंग चेंजमेंट कर सकते हो। अपॉर्चुनिटीज आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए चीज़ें, ग्लोबलाइजेशन से क्या मिलेंगी, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, है ना। एक्सटर्नल ट्रेड से क्या फ़ायदा मिलेगा, तो ये क्या अपॉर्चुनिटी हो गई। वीकनेस क्या क्या, कहाँ कहाँ आपकी एडवर्टाइजमेंट कम हो रहा है, डिपार्टमेंट में क्या कमी आ रही है, तो ये हमारी वीकनेस भी हमें पता चलती है थ्रू द बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसा कि मैंने पहले बताया। Analysis and evaluation of planning. With the help of business environment, we can prepare our planning. Analysis कर सकते हैं, है ना, evaluation कर सकते हैं अपनी planning का, किस तरीके से चीज़ें करें। हेल्प इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। बिजनेस इन्वायरमेंट हमें चीज़ें बता देता है कि मार्केट में नया क्या चल रहा है ना, आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट देने चाहिए, किस तरीके से अपनी पॉलिसीज मेंटेन करनी चाहिए। तो इसमें हेल्प करता है क्या, बिजनेस इन्वायरमेंट। डेवलप कंपटीशन एबिलिटी। कंपटीशन एबिलिटी को क्या करता है, डेवलप करता है। कैसे करता है, दूसरी मार्केट आई, सेटअप किया, जैसे कि ये मार्कर है, ये मार्कर किसी कंपनी का है, जो भी है, लक्सेस करके है कंपनी, नाम नहीं लेना चाहिए बट कोई नहीं, XYZ कोई भी कंपनी का ये मार्कर है, आया मार्केट के अंदर, परचेस हो रहा है, बट आपने क्या किया, डेवलप कंपटीशन, इसकी क्वालिटी में इम्प्रूव कर दिया। जैसे कि ये इंक है, 8 से 10 दिन बाद ये गायब हो जाती है, आप क्या करोगे, इसके साथ इंक भी फ्री में प्रोवाइड कर दो। तो ये क्या हो गया, आप कंपटीशन एबिलिटी को बढ़ावा दे रहे हो ना। जब आप बढ़ा दोगे तो उस मार्कर को कौन खरीदेगा, जहाँ से पहले खरीदा जा रहा था, तो वो भी इम्प्रूवमेंट करेगा अपने मार्कर को बनाने में। तो यही बिजनेस इन्वायरमेंट क्या कर रहा है, बिजनेस इन्वायरमेंट का हिस्सा ही तो है कंपटीशन, राइट। तो जब एक कंपनी इम्प्रूवमेंट करके अच्छी क्वालिटी का मार्कर प्रोवाइड कर रही है, तो दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी या कंपनी होगी या कोई भी बिजनेस होगा, वो क्या कर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगा, वो क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट में भी इम्प्रूवमेंट करेगा, है ना। नेक्स्ट है जनरल जनरल एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। जनरल एलिमेंट्स बताए गए हैं बिजनेस इन्वायरमेंट की, क्या क्या होते हैं आपके, इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या आते हैं आपके, इंटरनल इन्वायरमेंट को कोई भी बिजनेस कंट्रोल कर सकता है, बट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकता है। अगर इंटरनल में मैंने क्या बताया, कस्टमर्स उनकी प्रेफरेंस चेंज हुई है। इंटरनल मैंने, जैसा कि मैंने बोला कि इंटरनल इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सकती है कोई भी बिजनेस। पॉसिबिलिटीज हैं कि आप अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सको, but in case of external environment you cannot control any activities because of no control over the external affairs like legal or laws or technology enhancement। तो ये सारी चीज़ों पे आपका काबू नहीं रहता, आपको मीन्स किसी भी बिजनेस, राइट। इंटरनल फैक्टर्स पे आप कंट्रोल कर सकते हो, कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया, प्रेफरेंस चेंज हो गई, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें बना दो, राइट। रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, वो डिस्काउंट चाहता है, तो आप उसको कुछ डिस्काउंट पे आप अपना प्रोडक्ट सप्लाई करवा सकते हो। इम्पोर्टेंस, नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनल फैक्टर्स। इम्पोर्टेंस क्या है इंटरनल फैक्टर्स की, तो विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, गाइड करता है प्रायोरिटीज। इंटरनल जो इन्वायरमेंट है हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करता है कि उसकी प्रायोरिटीज क्या है ना, पॉलिसीज क्या है। जैसे कि प्रायोरिटीज मीन्स उस बिजनेस को किस लेवल पे वर्क करना है, इंटरनेशनल
अपनी ब्रांड इमेज क्रिएट करनी है, या फिर अपना जो है उसी लेवल पे अच्छा काम करके अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट करना है, राइट। नेक्स्ट है आपका टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। ये सारे मैं बता रही हूँ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है आपको। नेक्स्ट है पावर स्ट्रक्चर। पावर स्ट्रक्चर का वर्क करता है कौन? इंटरनल इन्वायरमेंट, ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज। आप क्या कर सकते हो? अपने ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो, है ना। स्किल्ड लेबर हायर कर सकते हो। ये किसका पार्ट है? इंटरनल इन्वायरमेंट का, जो कि इंपॉर्टेंस है किसकी? इंटरनल बिजनेस इन्वायरमेंट की। अब पढ़ते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के भी टू टाइप्स होते हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। जैसा कि मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो के अंदर भी आपको एलैबोरेट किया हुआ है, समझाया हुआ है कि माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको नहीं पता या फिर आप जानना चाहते हो तो मैं उसका भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करूँगी। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जैसा कि मैंने पहले बताया, आप दो टाइप्स का होता है, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो एनवायरनमेंट जो है वो क्या होता है? दोज फोर्सेस इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इन्फ्लुएंस इट्स। माइक्रो एनवायरनमेंट में जैसा कि बताया मैंने, माइक्रो एनवायरनमेंट में कुछ पॉसिबिलिटीज हैं कि आप यानी कि बिजनेस या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल बना सके। बट इन केस ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट कोई भी कंडीशन को, कोई भी सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है कंट्रोल करने की। अपनी लास्ट वीडियो में जो कि मेरी बिजनेस एनवायरनमेंट की थी, उसमें मैंने बताया हुआ है कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है यानी कि मैक्रो एनवायरनमेंट जो है आपका, उसको अगर इजीली मैं ट्रिक के थ्रू आपको समझाऊं तो आप याद कर सकते हो पेस्टल, है ना। अगर आपने मास्टर की हुई है तो आपने थर्ड या सेकंड सेमेस्टर में भी ये चीज़ें पढ़ने को मिली होंगी आपको। पेस्टल, पेस्टल मीन्स ये पेस्टल क्या है? एक्सटर्नल यानी कि मैक्रो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हैं। पी फॉर पॉलिटिकल फैक्टर्स या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ई फॉर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, एस फॉर सोशल एनवायरनमेंट, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ई फॉर आपका हो गया नेचुरल एनवायरनमेंट, और आपका एल फॉर हो गया लीगल एनवायरनमेंट। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, माइक्रो एनवायरनमेंट में क्या आ गया? इंपॉर्टेंस परफॉर्मेंस इन द माइक्रो। सप्लायर्स होते हैं आपके, कस्टमर्स, मार्केट इंटरमीडिएरीज होती हैं, एजेंट्स और ब्रोकर्स भी आपके माइक्रो एनवायरनमेंट में आते हैं। देखो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इंटरनल एनवायरनमेंट पे कंट्रोल होता है, एक्सटर्नल पे नहीं होता। बट एक्सटर्नल हमने क्या पढ़ा था एकेडमिक्स में? क्या पढ़ा था? इंटरनल और एक्सटर्नल पढ़े थे। बट जो माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट है वो पार्ट है किसका? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का, राइट। तो हमें ये चीज जान लेनी है। अब आते ही अब मैं पढ़ रही हूँ मैक्रो एनवायरनमेंट, जो कि पार्ट है किसका? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं आपकी? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आता है, कॉरपोरेट प्रॉफिट्स आते हैं, आपका इन्फ्लेशन रेट आता है। इन्फ्लेशन के बारे में भी मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बता रखा है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में अपनी वीडियो में अपलोड कर दूंगी, प्रोवाइड करा दूंगी आपको, आप देख लीजिएगा, राइट। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको वीडियो, क्या क्या चीज़ें आपको समझ आएंगी और क्या क्या अगर हो सकता है आपको नहीं समझ में आए हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, जिसको मैं अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी, राइट। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब फिर से अपने टॉपिक पे रिटर्न आते हैं। मैं कहाँ चल रही थी? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मैंने बताया आपको। अब पढ़ लेते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आते हैं आपकी इन्फ्लुएंसेस ऑफ पार्टी फोरम्स। पार्टी फोरम्स का इन्फ्लुएंस रहता है, जो भी पार्टी आपकी एडमिनिस्टर पार्टी है वो क्या, उसका इन्फ्लुएंस होता है हमारे बिजनेस के ऊपर। पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ पॉलिटिशियन, पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड होता है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट। ये किस पे डिपेंड? आपके बिलीव्स,
एटीट्यूड्स एंड कस्टम ऑफ पीपल पे डिपेंड करती है, सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि आपके लिटरेसी रेट, कस्टम्स, वैल्यूज, बिलीफ, लाइफ स्टाइल, डेमोग्राफिक फीचर, लाइफ स्टाइल के ऊपर डिपेंड करते हैं ये सारे फैक्टर्स। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करती हैं। टेक्नोलॉजी इज द की ऑफ द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की क्या है? टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट में आते हैं आपके लॉज, रूल्स, रेगुलेशन। नेचुरल इन्वायरमेंट में आते हैं आपका क्लाइमेट, सीजन, राइट। फाइनेंशियल इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं आपका फॉरेन एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट्स, कमोडिटीज। फाइनेंशियल इन्वायरमेंट के अभी तक हमने अपने अकेडमिक्स में क्या पढ़ा था? पेस्टल को पढ़ा था, जिसमें पॉलिटिकल, लीगल, लॉ, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, ये सारे फैक्टर्स पढ़े थे। बट इसमें दो और ऐड हो गए हैं, वो है नेचुरल इन्वायरमेंट, फाइनेंशियल इन्वायरमेंट एंड ग्लोबल इन्वायरमेंट। फाइनेंशियल में क्या आते हैं आपके? स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट, ओटीसी। ग्लोबल इन्वायरमेंट में आते हैं आपके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना, WTO जिसे हम बोलते हैं, IMF आ गया, इंडियन मॉनेटरी फंड, WB, सार्क, G20, ये सारे आते हैं आपके ग्लोबल इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ये सारे पॉइंट्स हम पढ़ रहे थे मैक्रो इन्वायरमेंट के। अब हम ब्रॉडली चीज़ों को जान लेंगे। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊँ मैं आपको इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के। तो जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है वो क्या है? एबिलिटी ऑफ कैपिटल की एबिलिटी होती है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर। प्लान्ड इकोनॉमी होती है आपकी। बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ होती है। प्रोवाइड कन्वीनियंट डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। रोल क्या रहता है आपके गवर्नमेंट का इन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में? टू टाइप से रेगुलेशन होती हैं, एक होता है आपका डायरेक्ट रेगुलेशन और दूसरा है आपका इनडायरेक्ट रेगुलेशन। डायरेक्ट रेगुलेशन में क्या रहता है आपका? इट इज डन विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ। जो एग्जिस्टिंग लॉ है उनके अकॉर्डिंग आपका बिजनेस रन किया जाए, उसे बोलते हैं डायरेक्ट रेगुलेशन। इनडायरेक्ट रेगुलेशन को बोला जाए विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज के थ्रू रन हो। ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, राइट। अब हमारी फेमा और फेरा को मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, जो अभी हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, मैं उनको आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। पहले मैं आपका रेस्पॉन्स देखना चाहती हूँ कि आपको कितना समझ आ रही हैं सारी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें हैं। आपका रेस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो मैं और रेगुलर वीडियोस अपलोड करूँगी, रेगुलर क्लासेस अपलोड करूँगी। अगर आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लास्ट में मैं बस यही कहूँगी कि आप अच्छे से अपने सजेशन भी रख सकते हो कि मैं किस बुक से, किस अदर बुक से आपको सिलेबस कंप्लीट कराऊँ, राइट। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट और एस्पिरेंट ऑफ UGC नेट प्रिपरेशन। पढ़ के ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ। एज अ गाइडर मैं आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही हूँ, राइट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फिर से वही है, लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।